है वो पाया जाता है। पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय 1 पद से 6 पद तक बड़े संक्षिप्त में मैं कुछ बातों को इस खंड के द्वारा आपके समक्ष रखूंगा। 1 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 6। अब हम सीरीज को जो हमने आरंभ की है इस पत्री के आधार पर उसी को हम आगे देखेंगे, मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। अब आज जब मदर्स डे है तो ये खंड हमारे सामने आया है जो एक पत्नी के लिए और एक मदर के लिए या एक स्त्री के लिए हमारे सामने उन बातों को रखता है कि एक पत्नी, एक माँ और एक स्त्री किस रूप में परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़े, जिससे कि उसके द्वारा परिवार में आशीष रहे, शांति रहे, खुशहाली रहे। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर घर में माँ खुश है, पत्नी खुश है तो घर आगे बढ़ेगा, मूविंग फॉरवर्ड। और यही बात इस खंड में हमारे सामने रखा गया है कि जब एक स्त्री परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को इस परिवार में और इस संसार में रखती है, एक माँ परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को इस परिवार में और इस संसार में रखती है, एक स्त्री परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को इस परिवार में और इस संसार में रखती है, तो वो परिवार बढ़ता है, वो परिवार आशीषित होता है, वो कलीसिया आगे बढ़ती है, उसके हाथों के कार्यों के द्वारा जीवन आगे बढ़ता है। अब माँ का जो स्वरूप हमारे सामने आज रखा गया, वो स्वरूप परमेश्वर का वचन एक अच्छे रूप में हमारे सामने रखता है। हालांकि आज ये सब कुछ मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे पास केवल 15 मिनट है। केवल जो 6 बातें हैं उनमें से केवल एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको मैं आपके समक्ष रखूंगा मदर्स डे के सेलिब्रेशन में और इस संदर्भ में कि आज मदर्स डे है। और जो बातें हैं 5 जो हम अगले रविवार को देखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मूविंग फॉरवर्ड, भविष्य की ओर बढ़ना, तभी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं जिस घर में जो माँ है वो हन्ना के समान, जो लिखा है जो माँ है वो अब्राहम की पत्नी सारा के समान, जो पत्नी है वो अब्राहम की पत्नी सारा के समान अपने घर को, परिवार को संभालती है। अब कैसे? अब जो शब्द बार बार यहाँ पर आया है, जिसको मैं पिछले 2 रविवारों से आपके समक्ष रख रहा हूँ और पत्रस की पत्री इस शब्द को रखती है, वह सबमिशन, वो है अधीनता। सबमिशन इज ब्लेसिंग, अधीनता आशीष है। अब ध्यान सुने, ये आज के कल्चर के ठीक विपरीत है। आज जो महिलाएं हैं वो सोचती हैं कि जो अधीनता है वो श्राप है। आज जो माताएं हैं, जो पत्नियां हैं, वो सोचती हैं कि जो अधीनता है, जो सबमिशन है, ये श्राप है, ये मेरे अधिकार के विपरीत है, ये मेरे चाल चलन के विपरीत है, ये मेरी पर्सनालिटी के विपरीत है। आज का जो कल्चर कहता है अधीनता इज अ कर्स। आज का जो वातावरण है वो कहता है कि जो सबमिशन है वो कर्स है, जो अधीनता है वो कर्स है। विशेष करके जब स्त्रियों के संबंध में बोला जाता है, पत्नियों के संबंध में बोला जाता है, माताओं के संबंध में बोला जाता है कि माताओं को, पत्नी को, स्त्री को अधीन रहना है, तो ये एक कर्स के रूप में, ये एक श्राप के रूप में हम देखते हैं। लेकिन बाइबल बताती है सबमिशन इज अ ब्लेसिंग। जो अधीनता है वो आशीष है। तीसरी बार ये शब्द आया है। पहले बार जो 2 अध्याय से 13 पद से 17 पद में सरकार के अधीन, जो मसीह विश्वासी हैं उनको सरकार के अधीन रहना है। फिर पिछले रविवार को हमने देखा था 2 अध्याय 18 से 25 पद में स्वामियों के अधीन हमें अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जो बॉसेस हैं, हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके अधीन रहना है। आज जो खंड मदर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे सामने आया है 3 अध्याय से 6 पद में, एक दूसरे के अधीन, परिवार में, पहला जो सरकार के अधीन, देश में उन्नति होगी, देश में खुशहाली होगी जब हम सरकार के अधीन हैं।
दूसरा, स्वामियों के अधीन कार्य क्षेत्र में, जब हम स्वामियों के अधीन हैं, कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में उत्पादन होगा, वहां आशीष आएगी। तीसरा, जब परिवार में एक दूसरे के अधीन, विशेष करके पत्नी पति के अधीन, परिवार में आशीष। इस खंड में पत्नियों को अपने पति के अधीन रहने के लिए बताया गया है। वाइस सबमिट टू योर हस्बैंड। अब एकदम से अपने कानून को भंग न कर लें, ये मैं धीरे धीरे जा रहा हूं ताकि हम समझें ये जो सबमिशन है इसमें आशीष है। सबमिशन किसी भी क्षेत्र में, अधीनता किसी भी क्षेत्र में, जब अधीनता में हम रहते हैं वहां आशीष रहती है, जब अधीनता में नहीं रहते हैं वहां श्राप रहता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, चाहे वो देश हो। और यहाँ पर परिवार के संदर्भ में ये अधीनता लाया है। और परमेश्वर इसलिए पत्नियों को बोलता है, स्त्रियों को बोलता है, माताओं को बोलता है कि उनके द्वारा आशीष, घर में जो आशीष है वो पिता के द्वारा नहीं है, वो माता के द्वारा है। घर में जो आशीष है वो पति के द्वारा नहीं है, पत्नी के द्वारा है। इसलिए अधीनता, क्योंकि अधीनता में आशीष है, अधीनता में आशीष। जो पद 7 है वो फादर्स डे में पतियों के लिए बताया गया है, वो फादर्स डे में। लेकिन आज मदर्स डे है, इसलिए 1 से 6 पद है। वर्ड्स टू वाइफ्स, जो कुछ बातें हैं पत्नियों के लिए हैं, कुछ बातें मदर्स के लिए है, माताओं के लिए है, कुछ बातें विमेन जो स्त्रियों के लिए हैं। ये जो खंड है ये बता रहा है कि जो पत्नियों के लिए है वो क्या बातें हैं, माताओं के लिए क्या बातें हैं, और जो स्त्रियां उनके लिए क्या बातें हैं। परिवार में खुशी तो सबमिशन, परिवार में संतुलन तो सबमिशन, परिवार में आशीष तो सबमिशन, परिवार में बढ़ोतरी तो सबमिशन, परिवार में आगे बढ़ना है तो सबमिशन। सबमिशन ये जरूरी है। कैसे एक मसीह पत्नी डील करे अगर पति विश्वास में नहीं है। एक पत्नी विश्वास में है, ये विश्वासियों के लिए है। एक पत्नी विश्वास में है, प्रभु में है, और पति विश्वास में नहीं है, तो पत्नी कैसे डील करे जिससे कि वो पति भी विश्वास में आ जाए। आज बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं, माताएं हैं आज हमारे बीच में जो प्रभु में हैं लेकिन पति प्रभु में नहीं है। कैसे वो प्रभु में, तो उसका आंसर यहाँ दिया गया है। 6 बातें हैं जिनको हम अगले संडे देखेंगे, लेकिन आज एक बात देखेंगे। अब ध्यान से, गुड मैरिज इज मोर देन बीइंग विद द राइट पर्सन, इट इज बीइंग द राइट पर्सन। जो अच्छा विवाह है, जो सुंदर विवाह है, जो सुंदर वैवाहिक जीवन है, हम सोचते हैं कि मुझे अच्छा व्यक्ति मिल जाए, मुझे अच्छा जीवन साथी मिल जाए। पूछो भाई शादी क्यों नहीं? स्टिल लुकिंग फॉर द राइट पर्सन। अभी भी मैं सही व्यक्ति की तलाश में हूं, लेकिन जो विवाह है बाइबल के अनुसार सही व्यक्ति पाने से बढ़कर सही व्यक्ति बनना। यह है बाइबल का नजरिया कि मैं सही व्यक्ति को पाने की तलाश में हूं, सही व्यक्ति को बनाने की तलाश में हूं, ताकि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है तू सही व्यक्ति बन, परिवार में तू सही व्यक्ति बन, तब परिवार में आशीष, राइट पर्सन, सही व्यक्ति। अगर आज आप सिंगल हैं तो आगे ठाने कि मैं स्पिरिचुअली मिसमैच्ड मैरिज में इंटर नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। अगर आज आप सिंगल हैं तो अपने आप से आज प्रण करें कि मैं जो असमान जुआ है उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं जो आत्मिक रूप में मिसमैच है, मैं तो विश्वास में हूं लेकिन वो विश्वास में नहीं है, मैं इंटर नहीं करूंगा इस विवाह में। ये परमेश्वर है। 6 बातें हैं, एक बात, केवल एक बात रिलेशनशिप में। ठीक 11 बजे में समाप्त होगा। पहली बात, कैसे
सबमिशन इज ब्लेसिंग। पहली बात ये यहाँ पे, हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीन रहो, सबमिसिव। और 5वें पद में भी इस बात को लिखा है, अपने अपने पति के अधीन रहती थी। जो सेरा थी, जो पवित्र स्त्रियां थी पूर्व काल में, वो अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अधीनता का मतलब क्या है? सबमिशन का मतलब क्या है? हम इसको सोचते हैं अधीनता का मतलब है कि कमजोर, डरपोक, कुछ इसके अंदर नहीं है इसलिए अधीन है। लेकिन मैंने बताया बाबा, जो अधीनता है ये केवल स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के अंदर ही रहेगा, मजबूत व्यक्ति के अंदर ही अधीनता रहेगी। जो शक्तिशाली व्यक्ति, उसी के अंदर अधीनता रहेगी। जिसमें परमेश्वर का डर और भय है, उसी के अंदर अधीनता रहेगी। अधीनता स्ट्रॉन्ग शब्द है, मजबूत शब्द है। क्या है इसका मतलब? टू रैंक योरसेल्फ under someone else in order to lift them up and build them up। ध्यान से क्या लिखा है? अधीन का मतलब है कि मैं अपने पति के अधीन इसलिए हूं ताकि मैं अपने पति को उठा सकूं। मैं अपने पति के अधीन इसलिए हूं कि मैं अपने पति को बिल्ड कर सकूं। यह अधीनता है। मैं इसलिए अधीन नहीं हूं कि मैं गई गुजरी हूं। मैं इसलिए अधीन नहीं हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए अधीन नहीं हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। मैं इसलिए अधीन हूं कि मैं अपने परिवार को लिफ्ट कर सकूं। मैं इसलिए अधीन हूं कि मैं अपने परिवार को बिल्ड कर सकूं। और मदर ही है जो परिवार को लिफ्ट करती है, मदर ही है जो परिवार को बिल्ड करती है। अधीनता नहीं। जो अपना अधिकार जमाती है उसका घर बर्बाद करता है। वास्तविकता है, वास्तविकता है। बाइबल कह रही है वो इसलिए पत्नियों को बोला है, पत्नियां हैं जो घर बनाती है, पत्नियां हैं जो आशीष लाती है, माताएं हैं जो बिल्ड करती हैं। टू रैंक योरसेल्फ अंडर समवन, अपने आप को उस व्यक्ति के नीचे देखो इसलिए कि उसको लिफ्ट कर सको, उसको उठा सको, उसको बढ़ा सको, उसकी उन्नति कर सको, उसको आगे। और परिवार को जो बढ़ाना है वो माताओं का काम, वो हमारी जो पत्नियां उनका काम, उठाना, बढ़ाना, बनाना, मजबूती देना, मूविंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर। कैसे बढ़ेंगे? जब मेरे घर में मेरी पत्नी अपने आप को मेरे अधीन कर रही है, अपने आप को मेरे नीचे रख रही है, इसलिए कि मैं उभर सकूं, इसलिए कि मैं बिल्ड हो सकूं। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ कॉपरेशन। ये कॉपरेशन का एटीट्यूड है। मैं अपने पति के साथ, मैं अपने बच्चों के साथ कॉपरेट करूंगी, विरोध नहीं करूंगी, बलवा नहीं करूंगी। अधीनता का मतलब बलवा करना नहीं है। जहां अधीनता नहीं है वहां बलवा है, और जहां बलवा है वहां एकता नहीं है, वहां शांति नहीं है, वहां आनंद नहीं है। जहां भी बलवा है, जहां भी एजिटेशन, कहते सब एजिटेशन कर रहे लोग, पुलिस आती है, अब गाड़ियां बंद कर दी, रोड तोड़ दिया, ये कर दिया, सब परेशान। एजुकेशन में क्या है? शांति नहीं है। एजुकेशन में कॉपरेशन में माँ कह रही है, पति कह रही है, ठीक है मैं सहमत तो नहीं हूं तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कॉपरेट करूंगी। इसलिए कॉपरेट करूंगी कि मैं चाहती हूं कि तुम बढ़ो, इसलिए कॉपरेट करूंगी कि मैं चाहती हूं कि बिल्डअप हो। क्योंकि एक सहयोगी के रूप में, एक सहायक के रूप में, क्योंकि विवाह के बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्या सुनिए, विवाह के बिगड़ने में, मैरिज के बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। मैरिज करने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन मैरिज के बिगड़ने में रात रात बिगड़ जाता है। इसलिए मैं कॉपरेट करूंगी जिससे कि मैं लिफ्ट अप कर सकूं। ये मिलिट्री वाली अधीनता नहीं है। मिलिट्री में जो सिपाही है वो इसलिए अधीन है कि उसे होना है अपने कमांडर का अधीन। उसकी इच्छा नहीं है, ये उसकी ड्यूटी है। यस सर, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, विश्राम विश्राम, सावधान सावधान, उसे करना है।
ये मिलिट्री वाली अधीनता नहीं है, ना ही स्लेवरी वाली अधीनता है, ना ही दासत्व वाली कि नौकर को कहना है कि 9 बजे आए 9 बजे आए, उसे आना है। ये जो अधीनता है ये इच्छा अनुसार है, ये इच्छा अनुसार है। अपने पति की अगुवाई में मैं अपनी इच्छा के अनुसार चलूंगी, मैं कॉपरेट करूंगी। प्रभु का एक कमांड है, ये प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए बराबर इच्छा अनुसार पति की अगुवाई में सबमिट टू योर हस्बैंड, नॉट टू एनी अदर मैन। बाइबल साफ बताती है, ध्यान सुनिए। बाइबल कहती है अपने अपने पति के आगे। बाइबल कहीं नहीं कहती है किसी दूसरे पुरुष के आगे। केवल परिवार में है यह अधीनता, बाहर नहीं है। लोग इसको सोचते हैं कि जो स्त्री है वो अधीन है, हर जगह अधीन है, हर जगह उसे नीचे रहकर काम करना है, लेकिन बाइबल कहीं नहीं बताती है ऐसा। बाइबल कहती है अपने अपने पति के अधीन, परिवार में अधीनता है। बाहर इंदिरा गांधी रूल करेगी, नरसिम्हा राव उसके अंदर काम करेंगे, मनमोहन सिंह उसके अंदर काम करेंगे, जगजीवन राम उसके अंदर काम करेंगे। वो बाहर बॉस है, उसके अंदर काम करेंगे, उसके अंदर रहेंगे, किसी पुरुष के अधीन नहीं है। केवल अपने पति की अधीनता में, परिवार में अधीनता है। ये बाहर वर्ग क्षेत्र में नहीं है। सपना मेरी अधीनता में नहीं, प्रतीक की अधीनता में। मैं कह सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, बता सकता हूं, अल्टीमेटली नहीं, मैं उसकी तो इसको समझना जरूरी है। परमेश्वर जो सबमिशन कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है परिवार में, ये परिवार में है, ये बाहर नहीं है। इसने लिखा अपने अपने पति के अधीन, किसी अन्य पुरुष के अधीन नहीं। मेरा किसी अन्य स्त्री के ऊपर कमांड नहीं है। मेरा अधिकार मेरी पत्नी के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं, और मेरी पत्नी केवल मेरी सुनेगी और किसी की नहीं। ये परमेश्वर है अधीनता परिवार में, सबमिशन इन द फैमिली, किसी अन्य पुरुष के अधीन नहीं। ये मैरिज रिलेशन में है, ये मैरिज के बाहर नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पति पत्नी से ज्यादा अच्छा है, ये भी इसका मतलब नहीं है। ये केवल रोल है, ये केवल भूमिका है। इसको समझना है कि मेरी भूमिका, मेरा रोल मेरे परिवार में क्या है। और ये जो रोल, अधीनता पति के साथ परिवार में जो अधीनता है वो प्रभु में है। मैं इसमें जाऊंगा नहीं आज। जो उसके 3 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, जैसा प्रभु में उचित है, अपने पति के अधीन प्रभु में, as is fitting in the Lord। जैसा प्रभु में उचित है, as to the Lord। अगर पति के प्रेम की अगुवाई में पति यीशु का एग्जाम्पल धारण करते हुए, दुख उठाते हुए अगुवाई करता है कलीसिया की, उसी प्रकार से पत्नी को घर में पति की अगुवाई में बराबर उस रोल में, दोनों बराबर हैं लेकिन रोल फर्क है। जो रोल है एक की अगुवाई का है प्रभु में और प्रभु के प्रेम में, और दूसरा का जो अधीनता है वो प्रभु में है। ये तभी आएगी जब मेरी अधीनता प्रभु में है। अगर मैं प्रभु के अधीन नहीं हूं तो मैं परिवार में भी अधीन नहीं रहूंगा। तभी संभव है जब मैं प्रभु में अधीन हूं। अधीनता हमेशा एक स्ट्रगल रहेगा, संघर्ष रहेगा। इसीलिए इस अधीनता को दूर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। इस अधीनता को दूर करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप आया है। इसी अधीनता को क्या है लिव इन रिलेशनशिप? ये एक सहूलियत है, कन्वीनियंस है। 2 कमरे का मकान लेंगे, मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मैं पे कर सकूं, इसलिए दोनों साथ रहेंगे, तुम्हारा पे करना ना ये लिव इन रिलेशनशिप।
मैं इस शहर में नहीं हूं, दोनों साथ रहेंगे, अपना अकाउंट अलग रहेगा, अपना व्यवहार अलग रहेगा, खाना रहेंगे साथ, ये सारे कुछ चले, केवल कन्वीनियंस। ना तुम्हारा मेरे ऊपर अधिकार, ना मेरा तुम्हारे ऊपर अधिकार। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, विवाह हुआ है, साथ रह रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है। साल में 5 फिल्म मैं करूंगी और साल में 5 फिल्म तू करोगे, और जो 5 फिल्म मैं करूंगी उसमें अगर इंटीमेट सीन रहे तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं रहेगी, और तुम 5 फिल्म करोगे, तुम्हारे इंटीमेट सीन रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट, तुम जो करना चाहते हो, लेकिन बाइबल करे कवेनेंट मैरिज, वाचा वाली मैरिज। वो वाचा वाली मैरिज क्या है? मैं अधीनता करूंगी, कॉपरेट करूंगी, जिससे लिफ्ट करो। अधीनता स्ट्रगल है, टेंशन है, क्योंकि वर्तमान कल्चर के थिंक भी है। वर्तमान कल्चर कह रहा है अपने पति की अधीन में रहती तू। माँ फोन करती है अपनी बेटी, बेटा अपनी पति को मुट्ठी में रखना, बांध कर उसे मुट्ठी में रखना। जब बेटी की शादी होती है, बेटे से कहती है बहू को बांध कर रखना। बेटी के लिए बोल रही है कि पति को अपने अधीन रखना, मुट्ठी में रखना। और जब दूसरी की बेटी मेरे घर में आई, मैं अपने बेटे को बोल रहा हूं उसको अधीन रखना। क्यों? क्योंकि वहां बाइबल का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कल्चर के विपरीत है। क्यों तू उसके अधीन है? तू क्यों उसको खाना बना के दे दिया, मैं खाएगा? तू क्यों बर्तन धोती है? हाथ चल गया, मैं खाना बनाऊंगी तो बर्तन धोगे, मैं करूंगी तुम नहीं करोगे। ये चल गया है, इसलिए टेंशन में रहते रहे, लेकिन फियर में रह रहे हैं। बहुत से वैवाहिक जीवन, क्योंकि अगर वैवाहिक जीवन सही नहीं है तो हमारी माताएं आगे नहीं बढ़ेंगी। ये विवाहित है जो माँ को बनाता है, जो सबमिशन है वो कहता है गिव अप योर राइट्स। जो सबमिशन है, जो अधीनता कहता है अपने अधिकार दे दे, मैं कॉपरेट करूंगी। जो वर्तमान कल्चर है वो कहता है क्लेम योर राइट्स, अपने अधिकारों को मांग, अपने अधिकार को मांग। समान अधिकार है मेरा। अगर वो चाय बनाएगा तो तू पानी लाएगी, अगर वो चीनी लाएगा तो तू चाय पत्ती लाएगी। समान क्लेम योर राइट्स, अपने अधिकार को मांग। जो सबमिशन है वो कहता है सबमिट योर राइट्स, अपने अधिकारों को सबमिट कर, अधीन। जो कल्चर है कहता फाइट फॉर योर राइट, अपने अधिकारों के लिए। अक्सर मसीही स्त्रियां सोचती हैं और विश्वास भी करती हैं कि अधीनता एक श्राप है, कर्स है। ये कर्स नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा डिजाइन किया गया है कि आशीष है। ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर की ओर से डिजाइन किया गया है कि स्त्री के लिए आशीष बने, उसके द्वारा परिवार के लिए आशीष बने, उसके द्वारा पति के लिए आशीष बने, उसके द्वारा परिवार के लिए, बच्चों के लिए, व्यवसाय के लिए आशीष बने। परमेश्वर ने एक ऑर्डर रखा है, एक क्रम रखा है, परमेश्वर ने एक अथॉरिटी रखी है, एक अधिकार रखा है। उसने इस ऑर्डर को, इस अथॉरिटी को स्थापित किया है जो हमारे परिवारों के लिए है। एक क्रम है, एक ऑर्डर है, एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है जो परमेश्वर ने हमारे परिवारों के लिए रखा है। इसलिए जो पति पत्नी का संबंध है उसे यीशु मसीह और कलीसिया के साथ जो संबंध है उसको रिफ्लेक्ट करता है। जो यीशु का संबंध चर्च के साथ है, यीशु का संबंध कलीसिया के साथ है। यीशु जो है वो सिर है, कलीसिया जो है देह है। यीशु जो है वो स्वामी है और जो कलीसिया है उसकी दुल्हन है, उसकी अधीनता में चलती है। और जो यीशु है अपनी कलीसिया के लिए दुख उठाता है ताकि कलीसिया
आगे बढ़े, कलीसिया के लोग आशीषित हो, कलीसिया के लोगों के जो पाप है वो धुले जाए, जो चंगाई नहीं मिले उन्हें बरकत मिले, उसके लिए दुख तकलीफ उठाता है। उसी प्रकार से पति पत्नी का जो संबंध है, जैसे यीशु वैसे पति उस दुख, उस परिश्रम, उस संकट, उस प्रेममय व्यवहार के द्वारा लीड करता है, जिससे कि जो पत्नी है वो उसके अधीनता में रहते हुए आगे बढ़े और कलीसिया में आशीष। ये पति पत्नी है जो रिफ्लेक्ट करती है यीशु और कलीसिया का क्या संबंध है, लव रिलेशनशिप। कर्ज नहीं है, लेस रिस्पेक्ट नहीं है, कम आंकना नहीं है, ये जो अधीनता है ये लव रिलेशनशिप है, प्रेम का संबंध है, ये श्राप नहीं है। अपने आप को लेस रिस्पेक्ट देना नहीं है, अपने आप को कम आंकना नहीं है। तो पत्नियों का कोई से नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर अधीनता है, पति के अधीनता में कोऑपरेट करते हुए मैं चलूं, तो क्या विवाह में मेरा से नहीं है, घर में मेरी कोई बात नहीं है, घर में मेरा कोई महत्व नहीं है, घर में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हस्बैंड जैसा चाहे वैसा करे? नहीं। जो पत्नी है, जो माँ है, जो स्त्री है, उसके पास बहुत कुछ देने के लिए है। दोनों परमेश्वर के स्वरूप में है और परमेश्वर ने एक स्त्री को, एक माँ को, एक पत्नी को गिफ्ट्स दिए हैं, वरदान दिए हैं, एबिलिटीज दिए हैं, योग्यताएं दी हैं, इंटेलिजेंस दिया है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, इनसाइट दिए हैं। कहते हैं एक स्त्री के 3 आंख होती है, इनसाइट दिए हैं। कई बार जिन चीजों को मैं देख नहीं पाता हूँ, उनकी कहती है सावधान। इनसाइट दिए हैं, आइडियाज दिए हैं, स्त्री को, पत्नी को, मदर को लॉट ऑफ एजुकेशन, बड़ी शिक्षा दी है। और जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो पत्नियां हैं, जो माताएं हैं, बहुत उनने पढ़ा लिखा है, वेल इन्फॉर्म्ड है, शार्प है, स्मार्ट है। एक हेल्पर के रूप में ये सब कुछ डिस्कशन में, शेयरिंग में, विचार में ला सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन समस्या कब? समस्या तब जब सहमत नहीं। बातचीत ले आए, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं आई, एग्री नहीं है। ये कुछ और, ये कुछ और, ये कुछ और सोच, ये कुछ और सोच, एग्रीमेंट नहीं है, सहमति नहीं है, तब समस्या आती है। और जहां सहमति नहीं होती है और जहां डिसएग्रीमेंट आते हैं, वहीं संबंध विच्छेद होते हैं। मेरी साथ पक्की नहीं है सर। डिसएग्रीमेंट जो अक्सर होता है, जब ऐसा होता है तो आपका पति आपसे कोई पाप करने को या कोई गलत काम करने को नहीं कहता है, then you are to yield your will to your husband. जब ऐसा डिसएग्रीमेंट आ गया है और जो आपका पति है आपको कोई पाप करने के लिए, कोई गलत कदम उठाने के लिए, कोई गलत कार्य करने के लिए नहीं कह रहा है, तो उस समय जो पत्नी है वो अपनी इच्छा को अपने पति के अधीन कर देती है, समर्पित, कोऑपरेट करती है। ठीक है, मैं कोऑपरेट करूंगी, I submit, मैं अधीन। We cannot agree, then I must choose to trust God and yield my will to my husband. जब कभी भी इस प्रकार के डिसएग्रीमेंट, असहमति, उस समय मैं चूज करूंगी, मैं चुनाव करूंगी कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए मैं अपने विल को, अपनी इच्छा को, अपने सुझाव को मैं अपने हस्बैंड के हाथों में सौंपती हूँ। इट इज गॉड्स डिजाइन, ये परमेश्वर का डिजाइन है, ये परमेश्वर का डिजाइन है। और जब पत्नी ऐसा करती है, एक अच्छी मां के रूप में परिवार को आगे बढ़ाती है, परिवार में आशीष को लेकर आती है, परिवार में संतुष्टि को लेकर आती है।
उस समय वो याद करती है, हमने विवाह में प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? होल्ड फास्ट टू गॉड्स वे ऑफ डूइंग मैरिज सो दैट इट सेटल्स। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं परमेश्वर के अनुसार जो विवाह स्थापित किया गया है उसको होल्ड फास्ट करूंगी, उसको मैं थामे रखूंगी, मैं यील्ड करूंगी, मैं अपने आप को, अपनी इच्छा को यील्ड करूंगी। ये अपने आप नहीं आता है। सबमिटिंग टू गॉड एंड ट्रस्टिंग हिम, ये अपने आप नहीं आता है। इट इज फॉलोइंग गॉड्स वे और मूविंग फॉरवर्ड इन मैरिज। यही है कि मैं परमेश्वर के इस उपाय को लेती हूं और अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे सामने है मूविंग टुवर्ड फ्यूचर। हमेशा एक चुनाव, हमेशा एक चुनाव, अ ब्लेसिंग। जो यंगर मदर्स हैं, जो अभी अभी माँ बनी हैं, जो अभी अभी पत्नियां बनी हैं, जो आने वाले समय में पत्नियां बनेंगी, सबमिशन इज अ ब्लेसिंग। हमारी तो कर ली जैसे तैसे कर ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी अगर खुशहाली, संपन्नता, ये केवल विवाह का पहला पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है वो अगले चुनाव, चुनाव, ब्लेसिंग। ध्यान सुनिए, मेरे पास मेरे घर का एक उदाहरण है। क्यों सबमिशन इज अ ब्लेसिंग, आशीष है। अगर आप अपने घर में इसको लेंगे, एक अच्छी माँ, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा परिवार, घर में खुशहाली है। पिंकी जो है हाईली एजुकेटेड, बहुत से लोग नहीं जानते पिंकी की एजुकेशन। शी इज हाईली एजुकेटेड, गिफ्टेड है, ब्यूटीफुल है, वेल मैनर्ड, बीए ऑनर्स किया है, एमए किया है, बीएड किया है इंडिया में, कनाडा में एमए इन काउंसलिंग, पीएचडी कैंडिडेट थी इंग्लिश लिटरेचर में, इन द राइटिंग्स ऑफ, इन द लिटरेचर ऑफ विलियम फॉकनर, लेकिन ड्रॉप किया क्योंकि मैं भी पीएचडी कर रहा था। शादी के बाद मैं सही रूप में कहना चाहता हूँ, वो कह सकता हूँ, ताकि मैं बताऊं जो बाइबल का जो ये संदेश है, सबमिशन इज अ ब्लेसिंग। शादी के बाद मैंने पिंकी से कहा, मैं नहीं चाहता हूं कि आप काम करें, मैं चाहता हूं कि आप घर में रहें, बच्चों की देख रेख। जब बच्चे घर में आए माँ दरवाजा खोले, जब मैं घर में आऊं माँ दरवाजा खोले, घर में देख रेख। अगर आप ऐसा करोगे, मैं आपकी हर कमी घटी पूरा, हर कमी घटी पूरा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी कमजोरी थी, कमजोरी ये थी कि मैं ओल्ड स्कूल का हूं, पुराने स्कूल का। मैं नहीं चाहता था मेरी वाइफ काम करे, किसी के अंडर में काम करे, कोई उसे आदेश दे या कोई उसे डांटे। मैं चाहता था कि वो सुरक्षित रहे, अगर काम करेगी तो मेरे अंडर में करे। तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर पिंकी बाहर काम करती तो शायद हम दोनों साथ दे। मैंने कहा ये मेरी, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो, सब कुछ है, लेकिन आई वॉन्ट यू टू बी हाउस, लेकिन मैं सब करूंगा, पूरा करूंगा। Thinking, she yielded the will of her husband. मुझे 34 साल हो गए हमारी शादी, मैंने काम नहीं किया और मैंने कभी भी उनकी कोई भी ऐसी वस्तु मुझे चाहिए
आज डोकरी घर में बैठे बैठे ऐश कर रही है। वास्तविकता है, क्योंकि उसने अधीनता को स्वीकार किया। उसने कहा कि ये तुम्हारी लीडरशिप है और तुम ये चाहते हो, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें लिफ्ट करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बिल्ड करूँ, और इसके लिए मैं तुम्हारे अधीन जो तुम कहोगे, हालांकि मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं करूँगी। और आज प्रभु ने उसे आशीष दी है। हर महीने जैसे मैं औरों को तनख्वाह देता हूँ, पिंकी को एक लिफाफे में, आपको चाहिए है लिफाफे में मैं पैसे डालकर पुष्पांजलि सिंह फॉर द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर आप ऐसा करोगी तो मैं हर कमी घटी को पूरा करूंगा। फिर आज ये जो सबमिशन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज पत्नियां काम न करें, आज जरूरी है दोनों हस्बैंड वाइफ को मिलकर काम करना है, क्योंकि आज आवश्यकताएं हैं, आज नीड्स हैं, और जब तक दोनों काम नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मैंने ये मांगा था, इसलिए जो डोकरा है दिन रात काम कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मजदूरी भी कर रहा है और मिट्टी भी उठा रहा है और परिश्रम भी कर रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि इतना काम क्यों करते हो? मैंने इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मैंने एक चीज कही थी, टिंकी को पालना आसान नहीं है। शुरू हो जाते हैं। फिर मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ, ये घर की कहानी है, सच्ची है, ये घटना सच्ची है, झूठी नहीं है, सच्ची है। लेकिन आज उसे आशीष मिली है, वो घर में रह सकती है, बच्चों के रहेंगे। आज बहुत से जो काम करने वाली माताएं हैं वो कहती हैं बहुत थक जाते हैं, वास्तविकता है। लेकिन मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ किसी को, काम करना है आज, लेकिन मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि मैं नहीं देख सकता था कि मेरी वाइफ काम करे, इसलिए मैंने उनसे कहा और उन्होंने सुनी। लिखा है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। अधीन का मतलब है कि जब आप एग्री नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने पति के अधीन अपनी विल को सबमिट करना है। जब आप सबमिट करोगे उसके द्वारा आपको आशीष मिलेगी, उसके द्वारा आपके पति को आशीष मिलेगी, उसके द्वारा आपके बच्चों को आशीष मिलेगी, उसके द्वारा आपके व्यवसाय को आशीष मिलेगी। ये वास्तविकता है। जो सबमिशन है ये कर्ज नहीं है, ये ब्लेसिंग है। जितनी भी यंगर माताएं हैं, वाइफ्स हैं, होने वाली आगे शादियां हैं, इस बात को आज बहुत से घर टूट रहे हैं। शब्द ने गवाही दी, मुझे अपना पिता मानती हूँ, मैंने देखा रोती थी, मैंने कहा छोड़ दो उसे, प्रभु अकेले, प्रभु साथ है। फिर तो आज इस मदर्स डे में इस सबमिशन को लेके जाए, इस अधीनता को लेके जाए। जब भी मैं इस अधीनता का पालन करूंगा, मेरे घर में, मेरे परिवार में आशीष आएगी। You win your husband। लिखा है कि तेरे इस अधीनता को देखकर, आगे देखिए, चाल चलन को देखकर, पवित्रता को देखकर, अंदर की ब्यूटी को देखकर जो हस्बैंड अविश्वास में है वो खिंचा आएगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, अपने चाल चलन द्वारा। सबमिशन इज अ ब्लेसिंग, यह आशीष है। अधीनता परिवार में संतुलन लेकर आती है, बैलेंस लेकर आती है। अधीनता परिवार में शांति लेकर आती है, पीस लेकर आती है। अधीनता परिवार में एकता को लेकर आती है, यूनिटी को लेकर आती है। और जो अधीनता है जब वो हमारे परिवार में है, उसके द्वारा पूरा परिवार बढ़ता है। उसके द्वारा जो परिवार है, जो पति है, जो बच्चे हैं, वो लिफ्ट होते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनका भविष्य बनता है और भविष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। मूविंग टुवर्ड फ्यूचर थ्रू सबमिशन। आज अगर आप
इस अधीनता से स्ट्रगल कर रहे हैं, इससे आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में लाएंगे। प्रभु इस मदर्स डे में मैं अधीनता में आशीष को अपने परिवार में लेकर आना चाहती हूँ। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं अपनी माताओं के लिए, बहनों के लिए, उनके समर्पण के लिए और इस विशेष क्वालिटी के लिए, विशेषता के लिए जो आसान नहीं है कि अपने पति के अधीन हो जाए, परिवार की खुशी के लिए अपने अधिकार को विभक्त कर दें, परिवार की खुशी के लिए अपने अधिकारों को अपने मन में ही रखें, उनकी मांग न करें, लेकिन अधीनता में कोऑपरेट करते हुए परिवार को लिफ्ट करें, बिल्ड करें। परमेश्वर हमारी बहनों की बड़ी आशीष उन्नति दे, तरक्की दे, जिससे कि हमारी बहनों के द्वारा जो परिवार है, परिवार में जो पति हैं वो आगे बढ़ाए जाए, परिवार में जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ाए जाए, और जो कलीसिया है वो आगे बढ़ाए। तो सहायता कर, रक्षा कर, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेषज्ञ इन प्रिय धर्म के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे। आमीन।